Hello friends, welcome to my channel. Today in this lesson we'll discuss about partnership firm. Before starting the lesson, if you like my videos, please kindly like my video and subscribe. Share with your friend who will get benefited from these videos. Thank you all. Let us start the session with a brief introduction about previous lecture. In previous lecture, we have studied about सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म. प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर रहता है जो पूरा बिजनेस को चलाता है. उसमें जितना भी फंड्स यूटिलाइज होता है, जितना कुछ भी रहता है, सब कुछ वो सिंगल पर्सन ही करता है. उसका जितना प्रॉफिट भी आता है वो सिंगल पर्सन उससे बेनिफिटेड होता है, और जितना लॉस भी होता है वो सिंगल पर्सन को ही बियर करना पड़ता है. अब भी हम आते हैं पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटर. पार्टनरशिप में as per the Partnership Act 1932, a partnership is a relationship between two person or more between persons. अगर कोई सिंगल पर्सन कभी पार्टनर नहीं बन सकते, और दो से ज़्यादा पर्सन को लेकर एक पार्टनरशिप बनता है. तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, not a single persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting by will. वो लोग एक बिजनेस में एग्री होते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और वो अपने वॉल्यूंटरीली वो लोग एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. वो लोग अपने से एग्री होते हैं कि वो लोग अपना बिजनेस से जितना मुनाफा कमाएंगे वो अपने बीच में शेयर करेंगे विथ ए एग्रीड प्रोपोर्शन. प्रोविजनली इन पार्टनरशिप deed there is written how much profit is to be divided among them in what ratio, or profit is to be divided equally among the partners. That must be previously confined and which is to be mentioned in partnership deed. पार्टनरशिप फॉर्म बनाना बहुत आसान है. कोई भी लोग इसमें इतना लीगल प्रोसीजर नहीं है. एक पार्टनरशिप डीड बस साइन करना रहता है. जो भी अपना चाहे वो उसको पार्टनर्स बनने के लिए उसमें पार्टनरशिप डीड में वो साइन करेंगे. उसमें सारा प्रोसीजर, सारा लीगल, सारा चीज़ जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कितना प्रॉफिट शेयर करना है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, सब कुछ उसमें रिटर्न रहता है. तो एक सिंपल सा पार्टनरशिप डीड उनको साइन करना पड़ता है. इसका रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है. आप चाहे तो उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, और चाहे तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी इससे काम चला सकते हैं. ऐसा कोई नहीं है कि आपको रजिस्टर करना ही. पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. And the partnership contract for which partnership is made, that must be signed by all the partners. जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे. और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने का है कि अगर जो HUF के मेंबर्स है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस डिटेल अबाउट व्हाट इज HUF, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HUF से कैसे टैक्स आप बचा सकते हैं. तो दैट इज़ डिस्कस्ड इन द वीडियो. आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. तो HUF का मेंबर कभी पार्टनर से नहीं बन सकते. एंड कोई भी क्लब का मेंबर कभी पार्टनर नहीं बन सकते हैं. एंड अनदर थिंग, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब का मेंबर कभी पार्टनर, HUF, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब का मेंबर कभी पार्टनर नहीं बन सकते. ठीक है. एंड अनदर थिंग, एक पार्टनरशिप में कितना मेंबर रह सकते हैं? मिनिमम तो 2. एक सिंगल पर्सन कभी पार्टनर नहीं बन सकते. तो मिनिमम 2 ही मेंबर रहते हैं, और मैक्सिमम एज पर
कंपनीज एक्ट 19 कंपनीज एक्ट 2014, कंपनीज एक्ट 2014 के अनुसार मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम पार्टनर 50, एंड केस 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो 2 से 50 के बीच में पार्टनर्स हो सकते हैं। एंड वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, एंड देयर मस्ट बी ए बिजनेस। पार्टनरशिप बनता है बिजनेस के लिए, जिसमें आपको अपना प्रॉफिट को शेयर करना है, फंड्स को शेयर करके बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस से जितना प्रॉफिट हो आप पार्टनर्स के अंदर बांटना है। तो पार्टनरशिप के लिए आपको एक बिजनेस होना ही चाहिए। पार्टनरशिप बनाने के लिए आप बिजनेस करना ज़रूरी है। एंड आप तो जानते हैं कि इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रहता है। देन कम टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, आप तो अभी समझ गए पार्टनरशिप कैसे होता है। अब हम जानते हैं ट्रेडिंग पार्टनर और नॉन ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनरशिप क्या होती है? ट्रेडिंग एनी पर्सन इन ए ट्रेडिंग पार्टनरशिप के आपका implied power to bind his partner by drawing or endorsing checks, bill of exchange, making endorsing promissory note। मतलब जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो अपने कोई पार्टनर को पावर दे सकते हैं कि वो पार्टनर अब जाके ड्राइंग एंडोर्सिंग चेक करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन कर सकता है, प्रोमिसनरी नोट एंडोर्स करता है, और कोई पार्टनर को इम्प्लाइड पावर होता है, दिया जाता है जाके वो बॉन्डी भी बोरो कर सकता है फॉर द फेवर ऑफ पार्टनरशिप। फार्म का फेवर के लिए वो मनी भी बोरो कर सकता है। बट इन नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप there is no such implied power except in possibility of drawing or endorsing check। वैसे कोई भी पावर नहीं दिया जा सकता है नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप। उसको सिर्फ इतना लिमिटेशन का पावर दे सकता है कि वो ड्राइंग और एंडोर्सिंग चेक ही कर सकता है। नो सच इम्प्लाइड पावर टू एक्ट वी हैव अदर पार्टनर फॉर एग्जीक्यूटिंग ए मॉर्गेज डीड। अब कोई मॉर्गेज डीड बैंक में जाके गया है लोन के लिए, मॉर्गेज रख के अपना पार्टनरशिप में, तो उसमें वो जब टाइटल डीड सबमिट करने जाएगा तो टाइटल डीड जब वो देने जाता है तो उसमें सारा पार्टनर्स का साइन रहना चाहिए। तो मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट और टाइटल डीड में सारा पार्टनर्स का सिग्नेचर रहना चाहिए। वो कोई एक पार्टनर को वो पावर नहीं दे सकते कि आप जाके वहाँ पे मॉर्गेज करके आओ टाइटल डीड दे के। तो एज पर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये मना करता है कि कोई सिंगल पार्टनर ये नहीं कर सकता है। उसमें सारा पार्टनर्स का सहमति चाहिए, सारा पार्टनर्स का सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो वो मॉर्गेज वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो बैंकर्स को इस चीज़ में ध्यान देना है। जबकि पार्टनर्स का कोई मॉर्गेज लोन करते हैं और पार्टनर्स का वो मॉर्गेज रखते हैं, तो उसमें डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में सारा पार्टनर्स का सिग्नेचर रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। हम पार्टनर्स बनते हैं फॉर ए फिक्स पीरियड। कभी कभी फिक्स पीरियड के लिए पार्टनर चूज़ करते हैं। अब मानो पार्टनरशिप का डीड जो है, जो पार्टनरशिप का डीड है उसमें मेंशन हुआ है कि 1 साल के लिए हमारा पार्टनरशिप रहा है। तो अब
दो पर्सन है, उसने 1 साल के लिए एग्रीमेंट किए हैं पार्टनरशिप में, तो 1 साल के बाद वो चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप डीड को रिन्यूअल करके, और चाहे तो वो वहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो ये है पार्टनरशिप है फिक्स्ड पीरियड। Then comes to partnership for particular project। पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है, मतलब राम और सीता दो पर्सन थे, वो दोनों एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जैसे कोई वाटर प्रोजेक्ट है या सोलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो बहुत सारा मेहनत किया, अपना प्रॉफिट शेयर किए, बाद में देखते हैं कि उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो उस टाइम में वो क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो उनका पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वो चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, एक नया प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप डीड को रिन्यूअल करके, और चाहे तो वो ब्रेक भी कर सकते हैं। और पार्टनरशिप विल में क्या होता है, अगर कई पार्टनर से एक भी पार्टनर अपना चाहे कि अब हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, अभी बंद करते हैं, तो वो पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देन कम्स टू फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। फीचर्स इज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट of partnership।